आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं राजमा के द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं जो हमें उपलब्ध हुई हैं। 3 कविताएं जो प्रेम प्रदीप जलाचरणन में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी कुछ सालों पहले, 2005 में हुई थी ये, माँ के जन्मदिन पे, उससे लेंगे। उसके अलावा एक डायरी में भी कुछ कविताएं लिखी हुई है। अब वो डायरी और दूसरी भी है या नहीं ये पता नहीं, खैर जो हमारे सामने है हम उस पे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि राजमा की लिखी हुई कविताएं हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और प्रारंभ करने के पहले यह हमको अपना सोच के रखना है कि ये माँ के अपने हृदयोद्गार हैं। इन्हें हृदय में जिस प्रकार की भी अनुभूति हुई या जो भी भाव उन्हें अनुभव में आए, और वो आवश्यक नहीं है कि वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो या आध्यात्मिक उसमें कोई विशेष प्रभाव हो, जरूरी नहीं है। इसलिए हम उसको बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ होकर उसको समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस अभिव्यक्ति के माध्यम से राजमा हमें क्या समझाना चाह रही हैं। उन्होंने सोच के यह तो लिखा नहीं है कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कभी उन्होंने इन सब बातों को मेंशन ही नहीं किया। अभी बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि हम लोग के सामने ये सब उनका साहित्य जो पहले हमने वाणी के रूप में भी किए, लेख के रूप में भी किए, जो डायरी से किए, उसी तरह ये कविताएं भी डायरी में ही हैं। और जो पब्लिश हो चुकी उसको पहले शुरू करते हैं और फिर उसके आगे की बात होगी। तो पहली कविता है और उसका शीर्षक इसी नाचीज के द्वारा दिया गया था, यानी मेरे द्वारा, प्यार का प्रभाव। माँ ने किसी भी कविता का कोई शीर्षक नहीं लिखा है, समझने के लिए शीर्षक दे दिया जाता है। तो प्यार का क्या प्रभाव होता है और उस प्यार के प्रभाव से किस प्रकार एक अलग ही अनुभूति होती है, यही इस कविता में व्यक्त किया गया है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले उस कविता को जैसी है वैसा हम पढ़ लें, ताकि थोड़ा सा उस कविता के साथ जुड़ें, और उसके बाद उस कविता में जो भी भाव की अभिव्यक्ति हुई है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी अभी तक तो हमने जो भी किए हैं, या तो वाणी की है, लेख किए हैं, प्रवचन किए हैं, चाहे गुरुदेव के, बीवी जी के, राजमा के, सुलोचना बाई के, तो ये जो भी किए हैं हमने, लेख या वाणी, प्रवचन इत्यादि ही किए हैं। ये कविता एक अलग रूप में चीज होती है, इसलिए हमको एक अलग दृष्टिकोण से, अलग भाव से इसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है प्यार का प्रभाव। प्रभात समझा था उस क्षण को जब तुम्हें देखा था, पाया था। स्व विस्मृत हुआ प्राप्ति में, गाए थे गीत मोहक स्वरों में, भूल कर संध्या को
सुबह को। सारे चिराग बुझाकर जलाया केवल चिराग प्यार का तेरा, किंतु नहीं, वह प्रभात नहीं, रात थी सम्मोहन की। प्रभात आज है, सम्मोहन टूटा है, स्वर छूटा है, दीपक टूटा है, स्नेह बिखर गया, बातें गिर गई, छलावे भरी तेरी प्रीति अपना अवगुंठन खोल गई मेरे सम्मुख। स्वप्न टूटा, गीत बिखर गए, प्रभात, प्रभात तो आज ही है। तो यह है पूरी कविता, और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस क्षण तुमको देखा था, किसको देखा था? जिसको देखते ही हम उसके प्यार में पड़ गए, उसके प्यार का प्रभाव हम पर चढ़ने लगा। और इसकी पहचान ये है कि अपने आप को भूल बैठे, अपने होशो हवास भूल बैठे। तो उस क्षण को मैंने प्रभात समझा था जब तुम्हें देखा और पाया, अपने करीब पाया, अपने साथ पाया, और समझा कि बस अब मेरे जीवन में प्रभात आ गया और मैं अपने आप को भूल बैठी कि तुम मिल गए जो मुझे मिलना था। मेरा स्वयं विस्मृत हुआ, यानी मैं अपने आप को भूल गई। किसमें? उस प्राप्ति में कि तुम मिल गए मुझे, तुम्हें पा लिया मैंने। यानी वो एक ऐसा अनुभव था जब देखने मात्र से ही ऐसा लगा कि बस वो क्षण मेरे जीवन में आ गया और मैंने तुम्हें पा लिया और तुम मेरे हो गए। अपने आप को भूल बैठी मैं और गीत गाए तुम्हारे ही मोहक स्वरों में गाए। यानी खुद को मोहित किया और जिसके सामने भी वो गीत प्रस्तुत हुए वो भी उसके मोह में, सम्मोहन में पड़ गए। क्यों? क्योंकि अपने आप को भूलकर, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को भूलकर गीत गाए थे। उस वक्त भूल बैठी मैं कि संध्या है या सुबह है, दिन है या रात है। यानी समय का बिल्कुल भी होश नहीं, पता ही नहीं कि किस प्रकार समय व्यतीत हो रहा है। तब लगा, अरे यही तो होती है जीवन की प्रभात। तुम आ गए मेरे जीवन में, वो क्षण बस ठहर गया और देखा तुम्हें और पा लिया। ऐसा लगा अपने आप को भूल गई मैं, दिन और रात भूल गई, सुबह शाम भूल गई, और इतना मस्त मगन होकर उस सम्मोहन में ऐसे मोहक गीत मैंने तुम्हारे लिए प्रस्तुत किए और अपने आप को भी उसी मोह में डुबाकर, क्या कहा जाए उसको, होश हवास सब खो बैठी। आगे है, सारे चिराग बुझाकर जलाया केवल चिराग प्यार का तेरा। तो ऐसा थोड़ी ही है कि रात नहीं आएगी, आएगी। तब जो भी समझते थे कि ये मुझे प्रकाश देगा, कौन सा चिराग है, कौन सा दीपक है, तब तक तो स्थूल दीपक से ही काम चल रहा था। जो भी मेरे स्थूल के संबंध थे उन्हीं के प्यार में मैं पड़ी हुई थी।
और उन्हीं के प्यार में अपने जीवन को प्रकाशित कर रही थी, किंतु वो सारे चिराग बुझा दिए और केवल तेरे प्यार का चिराग जला लिया। और वो चिराग जल गया और समझा कि हाँ, अब ये एक नया जीवन है, ये रात नहीं है, ये भी प्रभात ही है। जल रहा है प्यार का चिराग, प्रभु के प्रेम का चिराग, अपने इष्ट के प्रेम का चिराग, और बाकी सारे चिराग बुझा दिए गए। किंतु नहीं, वह प्रभात नहीं, रात थी सम्मोहन की। समझ में आ रहा है कि अरे वो तो रात थी, उस चिराग को ही मैं सूरज मान बैठी थी, कि वो प्यार का चिराग वही मेरे लिए प्रभात है, वही मेरे जीवन में सूर्योदय है। किंतु वो तो सम्मोहन की रात थी, क्योंकि उस सम्मोहन में अपने आप को भूल बैठी। क्योंकि स्वाभाविक है, जब सम्मोहन में पड़ता है तो अपना प्रभाव रहता ही नहीं है। सम्मोहन, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं हिप्नोटिज्म, सम्मोहित होना यानी हिप्नोटाइज्ड हो जाना, यानी किसी ने हमें सम्मोहित कर लिया और हम सम्मोहन में पड़ गए। अब हम वही देखेंगे, वही सुनेंगे, वही करेंगे जो वो चाहेगा। ये होता है सम्मोहन। तो ये तो सम्मोहन की रात थी। वो दिखा रहा था कि मैं आया हूं तेरे जीवन में और एक नया जीवन तेरे लिए है ये सामने, ये प्रभात है तेरे जीवन की। तो प्यार का एक अलग रूप था और वो प्यार इतना सम्मोहित कर चुका था कि उस रात को भी प्रभात मान बैठी थी। प्रभात आज है, सम्मोहन टूटा है, स्वर छूटा है, दीपक टूटा है। अब लगता है प्रभात तो आज है। क्यों? क्योंकि अब वो जो प्यार का प्रभाव है उसने अपना रूप बदल लिया है। अब उस सम्मोहन से बाहर निकल के अपने आप को देखना सीखा है कि मैं कहां हूं। तो ये एक और जीवन की अवस्था जब आगे बदलती है। सर्वप्रथम जिस क्षण उसे देखा, उसे पाया, प्यार उमड़ा, अपने आप को भूला, वो भी एक प्रभात है। प्रभात ये भी है कि अब वो सम्मोहन टूट के अपने आप को देख रहा है, उसके प्रभाव से बाहर निकल रहा है। प्यार के प्रभाव में तो है, किंतु उस प्यार का रूप अलग हो रहा है। जो बड़े बड़े मोहक गीत गाए थे, मोहक स्वरों में, खुद को रिझाने के लिए, अपने इष्ट को रिझाने के लिए, वो स्वर छूटा है। और जो चिराग जलाकर समझा था कि अब प्रभात हो गई, वो दीपक, वो चिराग अब टूट चुका है। और सारा का सारा उसमें जो तेल है स्नेह का, वो बिखर गया। इतना ही नहीं, बाती गिर गई। यानी अब पूरी तरह से अपने आप को
अपने भीतर जो कुछ भी है उसको समझने का प्रयास हो रहा है कि आखिर मैं कहाँ हूं। यह प्यार जो मेरे भीतर जागा उसके दर्शन मात्र से, वो प्यार जिसके वशीभूत होकर किसी ने वशीकरण कर लिया, इसलिए मैं उसके वशीभूत हो गई, और उसके वशीभूत होकर कितना मैंने गाया, गुनगुनाया, अब अपने आप को संभाल रहे हैं। अब देख रहे हैं प्यार ने कहां पहुंचाया मुझे। सम्मोहन टूट गया, एक प्रभात आई, अब स्नेह बिखर गया और बाती भी गिर गई, रही नहीं। अब तुमने अपने आप को छिपा रखा था, और यह समझ में आ गया तू कितना बड़ा छलिया है, और किस प्रकार से अपने सम्मोहन में बांधकर, अपने मोह में बांधकर मोहक गीत मुझसे गवा रहा है, मोहक स्वरों में अपनी बांसुरी बजाकर, किंतु अब तो बांसुरी थम चुकी है। अब तेरी प्रीति ने अपना अवगुंठन खोल दिया है, यानी अब उस पे से जो थोड़ा बहुत भी आवरण था वो हट चुका है। अवगुंठन यानी घूंघट, आवरण वो हट चुका है। समझ में आ गया ये सब तेरी छलावे भरी प्रीति थी, मुझे उस प्रेम में उलझाकर रखने के लिए। खुल गई मेरे सम्मुख, मेरे सामने अब सब कुछ स्पष्ट दिखलाई दे रहा है मुझे कि ये क्या था। ये तो एक स्वप्न था। पहले स्वप्न थे भौतिकता के, स्थूल के, फिर स्वप्न थे सूक्ष्म के, अब सब प्रकार के स्वप्न टूट चुके हैं। अब जागृति ऐसी आई है कि समझ में आ गया कि मैं स्वप्न देख रहा था या देख रही थी, क्योंकि स्वप्न सच मालूम होता है जब हम उसमें शामिल होते हैं। जब स्वप्न से बाहर निकलते हैं तभी पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे नींद में स्वप्न देख रहे हैं वही वास्तविक लगता है, जब जागते हैं तब मालूम पड़ता है, अपने आप पे हंसते हैं कि अरे मैं तो भयभीत हो रहा था, अरे मैं तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, यह तो मात्र एक सपना था। सब तरह के सपने आते हैं, और इसी को कहा गया कि ये जीवन क्या है, एक सपना है। कुछ क्या, ज्यादातर लोग स्थूल के सपनों में खोए रहते हैं। उनके स्थूल का सपना थोड़ा थोड़ा टूटता है जब उनके भीतर सूक्ष्म की जागृति आती है। यह जो अवस्था है यहां पर सूक्ष्म की भी जागृति के परे की अवस्था, यानी पूरी तरह से जागरूकता आ गई है, जागृति आ गई, और वो चेतन तत्व भीतर से प्रकट हो गया है। तो अब सब प्रकार के स्वप्न टूट गए हैं, गीत बिखर गए हैं, एक माला में पिरोए हुए थे, तुम्हें अर्पित किए जा रहे थे,
जहां तक उन गीतों को पहुंचाना था पहुंचा दिया, जहां तक उस सपनों को पहुंचाना था पहुंचा दिया। नहीं तो रात काटनी मुश्किल हो जाती। दीपक जलाकर या स्वप्न देखकर रातें बिताई हैं, किंतु अब प्रभात 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 तो आज ही है। और यही है प्रभात जीवन का, जो आज है। और ये प्रभात आया कहां से? उस प्यार के प्रभाव से। उस प्यार ने बढ़ाया। तो प्यार के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो अलग अलग धरातल हैं प्रेम के, उनका वर्णन किस प्रकार से वो प्रेम हमें पहुंचा सकता है उस परमात्मा तक। और इसीलिए कहा गया है कि प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम। तो जिसके जीवन में प्रेम की अनुभूति आ गई, उस क्षण को समझना चाहिए कि मैंने परमात्मा की झलक पा ली है। मैं अपने आप को भूलना शुरू कर रहा हूं। अब तो बस उसी प्रेम के सम्मोहन में पड़कर मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। चाहे दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। फिर और एक पड़ाव आएगा जब पता लगेगा कि जिसको मैं समझता था कि यह प्रभात, अरे प्रभात तो यह होती है। फिर एक पड़ाव आएगा जब समझ में आएगा प्रभात, मैं तो उसको प्रभात समझता था, प्रभात तो ये होती है। तो प्यार का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रभात को नए नए रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस कविता का यही भावार्थ समझ में आ रहा है। अगली कविता लेते हैं। इसका शीर्षक है लहर का आलिंगन। सागर के तट से आती लहर लाई है संदेश तट का तट को। तट संदेश सुनेगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो प्रथम आलिंगन कर अनुभव करेगा उस तट के स्पर्श का। यह लहर स्पर्श सुख भरकर लाई है। युगों युगों के प्रेमी फिर भी जन्म जन्म से बिछुड़े तट का। दो हृदय का मिलन कराने हेतु व्यग्र। आती इधर जाती उधर, तड़पती मचलती दो वियोगी को निरख कर। जीवन यही लहर का। ये लहर है। अब ये कौन सी लहर है? ये प्रेम की लहर है, यह भाव की लहर है। जो भाव का सागर है, उसके एक तट से वो लहर उस दूसरे तट पर बैठे हुए जीव तक पहुंचा रही है। यानी वो जो भाव के सागर के एक किनारे पर जो भाव योगी संत है, और दूसरे किनारे पर जो साधारण जीव है, वो लहर संदेश लेके आ रही है। सागर के तट से
यानी उस तट से, और संदेश लेकर आती है दूसरे तट तक। यानी हमारे हृदय में जो भी भाव की लहरें उठती हैं, वो लहरें, उनको भेजने वाला कौन? सागर का वो दूसरा तट यानी किनारा। एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो लहरें संदेश लेकर आती हैं, हमें समझाती हैं कि देखो यह है उसका संदेश। तो वो तट संदेश सुनेगा? नहीं, अभी कुछ नहीं सुनना। लहरें आ रही हैं, गर्जना करते हुए भी आ रही हैं, और बहुत बार मीठी मीठी ध्वनि लेके भी आ रही हैं, किंतु वो तट जो है वो संदेश सुनने को अभी प्रस्तुत नहीं है। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है जन्म जन्मांतर से इस किनारे पर, कि कब उस किनारे से कोई लहर आए और मैं उस लहर को आलिंगनबद्ध करके अनुभव करूं उस स्पर्श का जो उस तट पे बैठा हुआ है। संदेश तो बाद में, अरे अभी तो वो लहर संदेश लेके आई है, मेरी स्मृति को जागृत किया है उसने। मैं जिसको भूला हुआ इस किनारे पर था, एक किनारा बनकर, और दूसरे किनारे पर वो मेरा प्रभु, सुन ही नहीं पा रहा था मैं उसकी आवाज। ये लहरों की भाषा, उसका संदेश, उसका संगीत, वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। किंतु जब यह समझ में आ गया कि उस किनारे पे वो, इस किनारे पे मैं, और वो लहरें उसका स्पर्श लेकर आ रही हैं। लहरों ने स्मृति जागृत की है मेरी, जिसको मैं भूल गया था, उस किनारे को। अब स्पर्श के लिए व्याकुल है वो। तो सबसे पहले तो प्रथम आलिंगन कर अनुभव करेगा उस तट के स्पर्श का। तो तट संदेश सुनेगा, किंतु अभी नहीं सुनेगा। अभी तो वो सबसे पहले उन लहरों को आलिंगनबद्ध करेगा। मेरी प्यारी प्यारी लहरों, कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तुम उसको छू के आ रही हो, और मैं भी तुम्हारे स्पर्श को पाना चाहता हूं। पूरी तरह से तुम में डूब जाना चाहता हूं, उस अनुभव को प्राप्त करना चाहता हूं, उस भाव के अनुभव को। वहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ एक अनुभूति है, स्पर्श की अनुभूति। उस स्पर्श की अनुभूति को पाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि पता है यह लहर स्पर्श सुख भर कर लाई है। जो स्पर्श का एक सुख होता है, जो दूर, कितनी दूर पता नहीं कहां है वो, उसका संदेश लेकर, उसका स्पर्श लेकर आई हैं ये लहरें। और एक लहर जो मुझे छू लेना चाहती है, मैं उसे पूरी तरह अपने आप में भर लेना चाहती हूं। ये तो हैं जन्म जन्मांतर के प्रेमी, युगों युगों के प्रेमी हैं, भक्त और भगवान। किंतु दो अलग अलग सिरे पर हैं, अलग अलग किनारे पर हैं, जन्म जन्म से बिछुड़े हुए हैं। एक तट पर भक्त, एक पर भगवान। तो जन्म जन्म से बिछुड़े तट का वो लेकर आई है संदेश, और वो स्पर्श से उसको अनुभव करना चाह रहा है।
ये युगों युगों के प्रेमी हैं, दोनों तट फिर भी बिछुड़े हुए हैं जन्म जन्म से। तो लहरें क्या है? लहर का रूप वो आलिंगनबद्ध करती है उसको, और तट उसको आलिंगनबद्ध करता है। व्यग्र है, बिल्कुल व्याकुल है वो लहर उन दोनों का मिलन कराने के लिए। एक मैं ही तो हूं जो भक्त और भगवान को मिला सकती हूं, यानी वो भाव की लहर ही तो है जो एक संपर्क सूत्र है दोनों के बीच। वो भाव की लहर ही तो है जो हमें स्पर्श का सुख देती है। वो भाव की लहर ही तो है जो उसका संदेश हम तक पहुंचाती है। वो लहर भी व्यग्र है उन दो दिलों का मेल कराने के लिए, व्याकुल है वो भी। आ गई, इधर आ गई, स्पर्श दे दिया, अब उधर जा रही है वापस लौटकर, तड़पती मचलती जा रही है कि मैंने तो मिलन करा दिया, किंतु अभी भी इसके भीतर भी व्याकुलता है। अभी भी दो किनारे मिले नहीं हैं, सागर के दो तट हैं, नदी के दो किनारे हैं। तो जिस दिन दोनों किनारे मिल जाएंगे तो क्या वो नदी रहेगी? दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। उनको आपस में जोड़ने वाला कौन होगा? वही भाव। तो लौट के जाती है लहर, तड़पती हुई मचलती हुई। दोनों वियोग में है, भक्त भी और भगवान भी। उन दोनों वियोगी को निरख कर चली जाती है। देखो तुम भी व्याकुल, तुम भी व्यग्र, वो भी व्याकुल, वो भी व्यग्र। अपने भाव को तुम तक संप्रेषित करने के लिए, पहुंचाने के लिए लहर को भेजा उसने। उसका संदेश तुम्हें मिला, उसका स्पर्श तुम्हें मिला। अब फिर क्या तुम्हारी व्यग्रता दूर हुई? लेकिन वो लहर तो वापस गई, तड़पती मचलती, भाव दे गई और अभाव ले गई। उस अभाव को पहुंचा रही है वहां तक, वहां से फिर और भाव लेके आएगी, फिर और दोनों के बीच की दूरी कम करेगी वो लहर। तो लहर का जीवन तो यही है, जीवन यही लहर का। बस वो बार बार आती है, आलिंगन करती है, हमारे हृदय को स्पर्श करती है और बार बार उसका संदेश हम तक पहुंचाती है। वो भाव की लहरें, यही जीवन है लहर का। आगे जो कविता है उसका शीर्षक है अहम का विसर्जन। पास कुआं है फिर भी मैं प्यासी, क्यों? पी नहीं सकती झुककर, प्रियतम पास फिर भी कुंवारी मेरी श्वास, क्योंकि गिर नहीं सकती समर्पित होकर। ध्येय का कूल अति निकट फिर भी अस्थिर पग, क्योंकि बाह नहीं फैली अहम को खोकर। अहम की बालू की भीत पर खड़ी, पास रहकर भी दूर ही रही। कैसे कहूं
नशे में चूर न थी। कुआं पास में ही है, यानी अपने भीतर ही है सब कुछ, फिर भी प्यासी है। हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतःकरण, सब कुछ भीतर है, फिर भी प्यासी है। क्यों प्यासी है? क्योंकि झुककर पी नहीं सकती। वो पिलाने वाला वो बैठा है कुएं पर, कुछ युक्ति लगाने की भी आवश्यकता नहीं कि कुएं से जल निकालना पड़े। मैं बस झुक नहीं पा रही, क्योंकि पीने के लिए जब अपनी अंजुली से ओक से पिएगा तो झुकना तो पड़ेगा ही उसके सामने, जो पिलाने वाला है। झुककर पी नहीं सकती, इसीलिए प्यासी हूं। सब कुछ है, कुआं भी है और पिलाने वाला वो भी है। प्रियतम मेरे पास ही है, वो है तो मेरा प्रियतम। वो मुझे पिलाना चाहता है, मेरी प्यास बुझाना चाहता है, वो जन्म जन्मांतर की प्यास। किंतु फिर भी मेरी श्वास तो कुंवारी है, क्योंकि अभी वो श्वासों में नहीं बसा। अभी श्वासों का आदान प्रदान नहीं हुआ, अभी भी दूरियां हैं, नहीं तो पता ही ना चले श्वास मैं ले रहा हूं या वो ले रहा है। मैं श्वास लेता हूं तो लगता है वही श्वास ले रहा है, यानी दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं। वो इतना पास है, लेकिन फिर भी मेरी श्वास तो अभी कुंवारी है। कुंवारी किस लिए है? क्योंकि अभी समर्पण नहीं किया उसके सामने। समर्पण कौन करता है? जो उसको अपना मान लेता है। कुंवारी कब तक है? जब तक उसका वरण नहीं किया। जब उसका वरण कर लिया मेरी अंतरात्मा ने, तब तो कुंवारी नहीं है। फिर तो उसकी श्वास मेरी श्वास एक ही है, और हर श्वास में फिर विश्वास है कि मेरी प्यास बुझती ही है, बुझती रहेगी। हाँ, पीने के लिए तो झुकना पड़ेगा। प्रीतम तो हमेशा पास है, प्रीतम पास है, किंतु मैंने अभी भी उसका वरण नहीं किया। मेरी श्वास कुंवारी रह गई अभी, क्योंकि गिर नहीं सकती। समर्पित होकर उसके सामने अपने आप को पूरी तरह, और जिस दिन वरण हो जाएगा फिर क्या भय है? भय कब तक होता है प्रियतम के सामने? जब तक उतना विश्वास ना आ जाए। जिस दिन विश्वास आ गया, अपने आप ही समर्पण हो जाता है, वरण हो जाता है। तो समर्पण पहले, वरण उसके बाद। तो जब गिर नहीं पाई, इसीलिए श्वास जो है कुंवारी रह गई। जो मेरा ध्येय था, जो मेरा लक्ष्य था, वो किनारा बिल्कुल मेरे नजदीक था, किंतु मैं डगमगाती रही।
वो सहारा देने वाला उस सहारा देने को तैयार था। मैं हाँ कर दिया, कुछ दिक्कत आ रही थी। वो किनारा मेरे पास था, बहुत करीब था, किंतु मेरे पैर डगमगा रहे थे। उसने तो बाहें फैला रखी थी मुझे अपनाने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए, किंतु मेरी बाहें ही नहीं फैली। क्यों नहीं फैली? क्योंकि कहती तो थी मैं उसको प्रियतम, किंतु समर्पण नहीं किया। अभी भी मेरी मांग बनी हुई थी, हाथ में झोली लिए घूम रही थी। जिस दिन झोली गिर जाएगी, बाहें फैल जाएंगी। झोली गिर जाएगी, मांग भी गिर जाएगी, और मस्तक पर जो मांग है वो भर दी जाएगी सिंदूर से। यही तो है वरण करना। तब श्वास कुंवारी नहीं रहेगी। श्वासों की आवन जावन में वही श्वास लेगा, उसी का प्रेम और भाव ही इन श्वासों में प्रवाहित होगा। किंतु अभी दिख रहा है किनारा बहुत ही करीब है। वही तो मेरा लक्ष्य है, वही तो मुझे पहुंचना है। मैंने बाहें नहीं फैलाई। इसलिए क्यों नहीं फैलाई? क्योंकि मेरा अपना ही एक अहम था, अहंकार था। तो अहंकार को खोकर बाहें नहीं फैली और पैर डगमगाते रहे। इसलिए जो मेरा लक्ष्य था मैं वहां तक पहुंच नहीं पाई। दिख रहा है आंखों से बहुत पास है, लेकिन इस अहंकार ने जो करना था वो नहीं। क्योंकि समर्पण होता किसका है? अहंकार का ही तो होता है, हृदय से होता है। किंतु वो अहंकार, उसका विसर्जन, उसका समर्पण, यही तो हम सुनते आए हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने ही बलबूते पे करने चल रहा था तो पैर डगमगा रहे थे। इतना ही नहीं, अहम की बालू भीत पर खड़ी। कहां खड़ी थी? अहम की बालू भीत। भीत यानी दीवार। तो ये दीवार किसकी थी? बालू की दीवार थी। और वो अहम, यानी थोड़ा सा प्रयास करते तो वो बालू की दीवार गिर सकती थी। उसके ऊपर खड़ी थी मैं, थी बिल्कुल उसके पास, किंतु दूर ही रही इससे। इसी अहम के कारण वो दूरी दूर न हुई। तो क्या था ये? अब होश आया है। वो एक समर्पण का क्षण आया था, वो हाथ से फिसल गया। पास था कुआं, फिर भी प्यास बनी रही, क्योंकि समर्पण नहीं किया। श्वास कुंवारी रह गई। देखें अब कब फिर से मौका आए। अरे यह अहम है, विसर्जन होना है इसका। यह तो एक बालू की दीवार है जिस पर खड़े हैं हम, और जब तक उस पर रहेंगे दूर रहेंगे। और नशा है ये किसका नशा है? अहंकार का ही नशा है।
लोग कहते हैं रुपये पैसे का नशा होता है, इसका नशा उसका नशा। नशे के अनेकों रूप हैं, किंतु अहंकार का नशा कभी नहीं उतरता। वो उतरेगा तभी जब वो अपने प्रभु के सामने पूरी तरह समर्पण कर देगा। और आज उसको समझ में आ रहा है, वो अवसर जब हाथ से निकल गया कि अरे मैं तो नशे में चूर थी, कैसे न कहूं मैं, या कैसे कहूं नशे में चूर नहीं थी, होश था ही नहीं मुझे, मैं तो मदहोश थी। मद यानी अहंकार, मद यानी मदिरा, शराब। तो ये मद की मदिरा है, उस अहंकार की मदिरा, उसके नशे में चूर नहीं थी, कैसे कहूं थी। अब समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो फिर मौका देगा, फिर अवसर आएगा जीवन में, और फिर हम दोबारा अपने अहम का विसर्जन कर पाएंगे। कुछ नहीं है, ये एक बालू की दीवार है, बालू की भीत है, उसी पर खड़े हैं हम। थोड़ी सी जमाने की हवा चलती है, लुढ़क जाते हैं। वो जमाने की हवा क्या करती है? हमारे स्वार्थ की पूर्ति करती है, और जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता हुआ नजर आता है, हम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, मिमियाने लगते हैं, और नहीं तो उसके पहले मिमियाते नहीं, मैं करते रहते हैं। जहां स्वार्थ पूरा करना हो वहां मिमियाने लगते हैं। ये है अहम की दीवार जो खड़ी है बालू की भीत पर। जिस दिन स्वार्थ हट जाएगा, अपने आप ही अहंकार का विसर्जन हो जाएगा। उसके साथ हमारा प्रेम है, हम उसके भाव में जी रहे हैं। यदि स्वार्थ के वशीभूत के न जिए, प्रेम करें उससे, उसके भाव में जिए, निस्वार्थ भाव से, अहंकार अपने आप गिर जाएगा। इतना सही तरीका है अहम का विसर्जन करने का। अभी 10 मिनट करीब हैं बाकी, लेकिन वो एक और लेंगे तो उसको तो पूरा करना। चलो पढ़ तो लेते हैं उसको। ये 3 जो कविताएं थी, ये उसमें थी। प्रेम प्रदीप जला चरणन में इस पुस्तक से ली गई थी, और जहां से ली गई थी उसमें भी है ये लिखी हुई। और उसकी सबसे पहले जो है वो लिख रखी है राजमा ने, गजल, और उसके साथ लिखा हुआ है स्वरचित राज, यानी कोई यह ना समझे कि किसी और की रचना है। तो अभी वो गजल पढ़ लेते हैं, और इसके ऊपर विस्तार से कल बात करेंगे कि जिनको बनाया अपना होते गए पराए, जिनको बनाया अपना होते गए पराए, थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। जिनको बनाया अपना होते गए पराए, थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। कहने को कह रहे थे तुम बिन हमारा है कौन, कहने को कह रहे थे तुम बिन हमारा है कौन, बेगानी हरकतों से किंतु न बाज आए,
थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। बूंदें बरसती देखी तो लहलहाया आलम, बूंदें बरसती देखी तो लहलहाया आलम। खुशकी में साथ आंसू कोई भी क्यों बहाए, खुशकी में साथ आंसू कोई भी क्यों बहाए, थे तो हम उन्हीं के। दो चार हसरतों को समझे वो प्यार बेशक, दो चार हसरतों को समझे वो प्यार बेशक। प्यार बला या पूजा नहीं जान है वो पाए, प्यार बला या पूजा नहीं जान है वो पाए। थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। आजाद है जहां में रोने और हंसने वाले, आजाद है जहां में रोने और हंसने वाले। फूल मिले हैं उनको गम हमको न रास आए। थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। फिर भी खुशी में तेरी लो मुस्कुरा दिए हम, फिर भी खुशी में तेरी लो मुस्कुरा दिए हम। गर्मी हमारे गम की छूने न तुझको पाए, गर्मी हमारे गम की छूने न तुझको पाए। थे तो उन्हीं के हम, पर उनको न रास आए। जिनको बनाया अपना होते गए पराए, जिनको बनाया अपना होते गए पराए। ये है वो गजल। इस पे कल बात करेंगे। अभी पहले से ही हैंड रेस किया हुआ है। एक शकुंतला भाई बोलिए। हरिओम भाई। हरिओम हरिओम। भैया बहुत सुंदर ये माँ ने खजाना हमारे लिए रख पड़ा है, बहुत सुंदर। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रख के छोड़ा है हमारे। नहीं वो तो खैर है। हेलो। हाँ आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अभी ये माँ ने हमारे लिए खजाना भर के रखा है भैया, बहुत। हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर, एक एक बातें, एक शब्द ऐसे लग रहे जो सुन के कहीं हमारे लिए माँ ने खजाना भरा है, बहुत सुंदर। उन्हीं की है कृपा, है ना। हमको अवसर मिला है, ये उन्हीं की कृपा है। बरसात बरस रही है, खूब जोरों से बरस रही है जी। बहुत। हरिओम 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 हरिओम। नहीं तो पूरा करेंगे क्या? और कोई नहीं तो पूरा करेंगे। हाँ और नहीं है कोई ना। किया जाए पूरा। पूरा करते हैं। हाँ हरिओम हरिओम। जी भैया। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम भैया। हाँ हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम।